हाय हेलो, ये दिलीप है संडेज़ हीरो से। आज मैं आपको व्हाट्सएप साइन एंड रन कैंपेन के प्लेटफॉर्म को दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पैनल में लॉगिन करना होगा और यहाँ हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म इस तरह का दिखेगा। आपके पास सेंड SMS नाउ और व्हाट्सएप के विकल्प होंगे। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड, इनबॉक्स, ब्रॉडकास्ट, टेम्पलेट सेक्शन, ये सभी स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। और साथ ही अगर हमें कोई व्हाट्सएप कैंपेन चलाना है तो सबसे पहले हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करने होंगे। टेम्पलेट क्रिएट हो जाने के बाद हम व्हाट्सएप कैंपेन चला सकते हैं। इसके लिए हम टेम्पलेट सेक्शन चुन सकते हैं और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से मौजूद सभी टेम्पलेट्स दिखेंगे। यहाँ बनाए गए टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, हमें टेम्पलेट्स का स्टेटस अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी हम अपने कैंपेन चला सकते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सेंड फील्ड दिखाया है। ऐसे में हम इसे रन नहीं कर सकते, केवल जब स्टेटस अप्रूव्ड हो तभी हम कैंपेन चला सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप एक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। वह कैसा होता है, उसका टेम्पलेट सेक्शन यहाँ दिया गया है। इस तरह इमेज आइकन का मतलब है कि यहाँ इमेज एंटर की जाएगी और ये है मैसेज और ये एक कॉल्ड एक्शन बटन है। और नई क्रिएशन के लिए टेम्पलेट सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ नाम दिया जा सकता है। समझाने के लिए डेमो के तौर पर मैं डेमो एडिटेड चुनूंगा और यहाँ मैं टेम्पलेट कैटेगरी में मार्केटिंग दे रहा हूँ प्रमोशनल मैसेजेस के लिए। यहाँ इंग्लिश वीकेंड भाषा चुनें। टेम्पलेट टाइप स्टैंडर्ड, मीडिया स्टैंडर्ड का मतलब है कि सिर्फ मैसेज ही आएगा, मीडिया और इंटरैक्टिव। अगर आप यहाँ देखें तो आपको हेडर सेक्शन दिखाई देगा। देखिए, यहाँ मेरा टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो है। हमारे पास हर तरह के विकल्प हैं, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। इमेज आइकन जैसा दिखने वाला ये बहुत अच्छा है। क्लिक करें और ऑर्डर करें। माइनस। देखिए, मैं यहाँ इमेज आ गई है। अब ये कैंपेन हम चला रहे हैं। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू यू, और यहाँ देखिए हैप्पी दिवाली टीवी मैच भी हम इस तरह चला सकते हैं। और साथ ही अगर हमें बटन साथ ऐड करना है तो हम यहाँ बटन बना रहे हैं। देखिए, यहाँ क्विक रिप्लाई बटन 10 दिए गए हैं, विजय 2 और साथ ही कॉल फ़ोन नंबर 1। हम अब इस कंपनी को सिर्फ आपकी समझ के लिए 1 साल के लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो वेबसाइट बनाना है, वह भी हमारे व्हाट्सएप डेमो के लिए है। तो मैंने यहाँ आईडी डाली है और साथ ही एंटर किया है। बटन का नाम तो अब आप देख लीजिए, प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो फिर से व्हाट्सएप हमारे पैनल को एक्सेस करेगा। तो यहाँ टेम्पलेट समझ में आ रहा है ना, सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। और अब अगर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये कैंपेन रन होने के लिए स्टेटस में चला जाएगा। इसका मतलब है कि मेटा को इसे अप्रूव करना होगा। अगर अप्रूवल फेल हो जाता है तो कुछ समय बाद मेटा हमें यहाँ बता देगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू कैसा दिखेगा, वह है इमेज और मैसेज के साथ बटन। यहाँ हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, वहीं पर हम कैंपेन रन कर सकते हैं ब्रोकरेज कैंपेन सेक्शन के अंतर्गत। और यहाँ आप कॉन्टैक्ट्स भी मैनेज कर सकते हैं फॉर न्यूज़। विनाल्सो चैनल न्यूज़, यहाँ व्हाट्सएप पर आपका बिजनेस नाम दिखाई देगा। यूज़र्स में से कोई भी यूज़र को ऐड कर सकता है फॉर यूजिंग। और साथ ही रिपोर्ट सेक्शन से आप रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही चैटबोट्स भी हैं। चैटबोट्स का मतलब है कि अब आप कोई भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी उस नाम को दर्ज कर सकता है, जैसे कि मैं उस मैसेज को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। और साथ ही बिलिंग्स और सब्सक्रिप्शन में हमें कितना अमाउंट कट हुआ है, कितना क्रेडिट आया है, कितना डेबिट हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, अब भी हम टेम्पलेट सेक्शन देख रहे हैं, है ना, ये अप्रूव्ड है। तो हम कैंपेन सेक्शन में जाकर उसे चला सकते हैं और यहाँ मैं वह डेमो एंट्री करूँगा। वही चीज़ स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें। यहाँ मार्केटिंग और डेमो 888 है ना, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि कैंपेन कैसा रहेगा, हम यहाँ न्यूज़ टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम टेम्पलेट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें नंबर होते हैं। सीट्स दर्ज करें। यहाँ हम ऐड कर सकते हैं पूरी की पूरी बल्क को यहाँ पर, तो बल्क को यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है।
यहाँ जैसा कि हमने देखा, हम यहाँ नंबर ऐड कर सकते हैं अगर एक साथ बल्क भेजना है, या फिर हम यहाँ सेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो पहले से ग्रुप्स हैं उनमें से भी कॉन्टैक्ट्स के रूप में भेज सकते हैं, यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी बताया जाएगा कि ये किस प्रकार की एक्सेल शीट में होना चाहिए। वहाँ एक सैम्पल शीट भी दी जाती है। अब आपकी समझ के लिए मैं एक कॉन्टैक्ट भेजूँगा। हाँ ठीक है, यहाँ जो आपने चुना है और यहाँ देख रहे हैं वन कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट लिखा हुआ आ गया है। एक वैध मोबाइल नंबर डालें और क्लिक करें तो आपको वहाँ कर लीजिए दिवाली। ऐड करने के बाद यहाँ देखिए आपको टेम्पलेट टाइप दिखाई देगा। अब आप शेड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। अब आफ्टर सम टाइम का विकल्प भी है, क्लिक कर रहा हूँ। कैंपेन अभी वर्तमान में क्यू में है, आफ्टर सम टाइम पोस्ट कंप्लीटेड सेक्शन में है। यहाँ करने पर हम सभी कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने रन किया केवल स्टैंडर्ड कंपनी, डायनामिक कैंपेन कैसे होते हैं, मतलब ये आपके पर्सनल मैसेज की तरह जाता है। यहाँ सेंड्स डायनामिक के पास देखिए, इस टाइप में इस जगह पर जिसकी भी कंपनी है या फिर आपके क्लाइंट की, उसी टाइप में जाएगा। अभिमन कैंपेन सेक्शन देखें, ये प्रोग्रेस में है। टेम्पलेट्स कैसे बनाना है वह कैसे करना है, अभी प्रेजेंट में आपको स्टैंडर्ड कैंपेन अलार्म कैसे सेट करना है ये मैंने आपको सिखाया है। कुछ समय बाद मैं करूँगा। हाँ, यहाँ आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा। कुल अधिकतम जो हमने भेजा है वह एक व्यक्ति को गया है और अब वह मैसेज भेजा गया है। यहाँ तक कि जब वह डिलीवर हो जाता है उसके बाद जब वह पढ़ा जाता है तो उसने पढ़ा है या नहीं इसका डेटा भी यहाँ आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। रिपोर्ट सेक्शन में अगर आपको बल्क रिपोर्ट्स चाहिए तो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड स्टेटस भी देख सकते हैं। इस प्रकार में हम एक स्टैंडर्ड कैंपेन जैसे सभी को एक ही तरह का मैसेज कैसे भेजना है वह कैसे किया जा सकता है। और अब मैं आपको डायनामिक कैंपेन भी सिखाऊंगा। अब हम देखें कि डायनामिक कैंपेन कैसे रन करना है। उसी तरह यहाँ हम टेम्पलेट पर क्लिक करके उसे ले आएंगे। मैं यहाँ डेमो डायनामिक एंटर कर रहा हूँ। यहाँ आप टेम्पलेट कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। मार्केटिंग यूटिलिटी में मैंने मार्केटिंग चुना, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश में। टेम्पलेट स्टैंडर्ड, मीडिया और इंटरेक्टिव। यहाँ हेडर में आपको जोड़ना होगा कि वह इमेज है, वीडियो है या डॉक्यूमेंट है। मज़ेदार इमेज या फिर मैसेज। हैप्पी दिवाली टू, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, मतलब आपके क्लाइंट का नाम या उनकी कंपनी का नाम जो भी आप एंटर करना चाहें वह इस जगह पर आएगा पर्सनलाइज्ड तरीके से। तो हैप्पी दिवाली टू के बाद स्पेस देकर आप एक वेरिएबल जोड़ सकते हैं जिसमें कंपनी या आपके क्लाइंट का नाम आएगा। अब उसके बाद मैंने चुना हैप्पी दिवाली टू दिलीप, हैप्पी दिवाली टू योर कंपनी, मतलब यहाँ आप जो भी जोड़ना चाहें वह जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ वेरिएबल नेम को जोड़ना चाहिए। इसका मतलब वह हमारे एक्सेल शीट में भी होना चाहिए, जैसे कि नाम जो मैंने अभी दिया है। इस वेरिएबल के पास हैप्पी दिवाली टू नेम रहेगा। और आप बटन 7 को भी जैसे पहले हमने किया था उसी तरह से बटन भी जोड़ सकते हैं। अब मैं हैप्पी दिवाली टू नेम देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। तो ये भी पोस्ट पेंडिंग सेक्शन में जाता है, कुछ समय बाद ये अप्रूव हो जाता है। उसके बाद हम कैंपेन चला सकते हैं। ये अप्रूव होने के बाद अब हम फिर से कैंपेन सेक्शन में आ रहे हैं। सेंडिंग डायनामिक कैंपेन, यहाँ से हमें कोई नाम देना होगा। डायनामिक वन डायनामिक को सेलेक्ट करेंगे। डायनामिक कैंपेन देखें, ये सब मैं देख रहा हूँ। संडेज मशीन वेरिएबल कहाँ था, तब हमने रन किया था। हाँ, यहाँ डायनामिक में अभी SMS भेजें। ये टेम्पलेट रन कर रहा हूँ देखें, और यहाँ पर हम टेम्पलेट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे एंटर करना है वह पहले से मेरे पास है, तो मैं अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा। यहाँ 12 वैध मोबाइल नंबर दिए गए हैं और साथ ही अगला कंपोज मैसेज यहाँ आपको देखना चाहिए। मैंने जो दिवाली देखी वह सिर्फ एक इमेज थी। यहाँ जो आपने ऐड किया है, यहाँ अवन लिखा है ना, वहाँ वेरिएबल है। यहाँ सेलेक्ट वेरिएबल वन के पास नाम और रोल्स हैं जो मैंने दिए हैं, इसीलिए नाम और रोल्स दिख रहे हैं।
तो यहाँ नाम के साथ जाएगा डियर नेम्स, उस नाम की जगह उसका नाम आएगा, और जब मैं साइन कैंपेन पर क्लिक करता हूँ तो वह उनके पास चला जाता है। इसी तरह से मैंने आपको एक डायनामिक कैंपेन कैसे बनाते हैं वह पूरा दिखाया है, ठीक है। अब हमने जान लिया है कि डायनामिक कैंपेन कैसे अलर्ट करना है। अब एक चैटबॉट कैसे बनाना है, कोई भी मैसेज करे तो ऑटोमेशन मैसेजेस कैसे जाए, ये हम अब जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले मल्टीप्लेक्स सेक्शन में आए हैं। टेम्पलेट सेक्शन में जैसे क्विक रिप्लाई बटन दिखाए थे वैसे ही यहाँ भी हैं। वहाँ क्विक रिप्लाई बटन के पास हमें एंटर करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विक रिप्लाई बटन कैसे होते हैं। देखिए यहाँ जब हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्विक रिप्लाई बटन आ जाते हैं। क्विक रिप्लाई बटन पर क्लिक करने पर यहाँ बटन का नाम पूछता है। उदाहरण के लिए अगर आप आई विल ज्वाइन डालते हैं तो वहाँ आई विल ज्वाइन ही रहेगा, वहाँ आपको किसी यूआरएल नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई आई विल ज्वाइन पर क्लिक करता है तो उनके पास ये एक मैसेज की तरह चला जाएगा। हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने वहाँ कोई रिप्लाई दिया हो। ये आपको दिखाता भी है कि वह कैसा दिखेगा। देखिए अब अगर हम अपने इनबॉक्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ देखिए इनबॉक्स में सबसे पहले हमने एक कैंपेन रन किया है। वहाँ बटन आई विल ज्वाइन दिया था, और अगर कोई आई विल ज्वाइन पर क्लिक करता है तो हमने एक तरह का मैसेज उनके पास ऑटोमेशन के ज़रिए डायरेक्ट और ऑटोमेटिकली भेज दिया। अब हम जानेंगे कि इसे कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। यहाँ देखिए बस हम आई विल ज्वाइन नाम या आई वॉन्ट टू ज्वाइन कीवर्ड दे सकते हैं। जब हम वह कीवर्ड एंटर करते हैं तो उसमें हम जो मैसेज देना चाहते हैं वह डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्रिएट बॉट में कुछ भी नाम दे सकते हैं, उदाहरण के लिए भागवत। पहले से ही है इसलिए क्या भागवत डालना है, तो कीवर्ड जो कीवर्ड आप देना चाहते हैं वह कीवर्ड एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आई विल टाइप कर रहा हूँ, सेंड मोड में कर रहा हूँ। आरएलसी ने कीवर्ड का मतलब है कि हर मैसेज के लिए जो भी एंटर किया है वह भेजा जा सकता है, लेकिन अब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि मैसेज यूज़र इनपुट बटन में कुछ भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज एक मैसेज है जिसे हमें प्रीव्यू करना चाहिए। वहाँ लिखा है हैप्पी दिवाली टू यू। अब यह मैसेज शायद सभी को जाएगा। वहाँ अगर कोई भी बटन क्लिक करता है तो अब यहाँ नीचे आ रहा है तो सेव लिखा होगा। मान लीजिए हमने वही क्लिक किया। अब क्रिएटर सफलतापूर्वक, अब ये चैटबॉट क्रिएट हो गया है। अब कोई भी आपके चैट पर आकर उस पेज को लाइक करके शाइनिंग आकर मूल बटन क्लिक करता है तो उन्हें मैसेज जाएगा हैप्पी दिवाली टू यू टाइप में। आप अपनी यूआरएल भी दे सकते हैं उस जगह पर। चैट बॉक्स के पास उदाहरण देखें, इस तरह का, इस तरह से जाएगा पूरी तरह से स्पष्ट रूप में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैटबॉट के लिए हम और भी स्पष्ट रूप से बताएंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि चैटबॉट कैसे बनाना है। अब देखते हैं कि सभी रिपोर्ट्स कैसे देखनी है। एक बार पूरा डेटा देख लेते हैं। अब हम और भी, यहाँ तक कि हम आपको कैंपेन भी दिखाएंगे। वास्तव में एक बार जब हमने कैंपेन किया और उन राउंड्स में 256 मेंबर्स भेजे तो उनमें से 148 फेल हो गए। इसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन उस समय हमारा पैसा कटता नहीं, वह पैसा हमें फिर से रिबैक के रूप में मिल जाता है। यही सबसे अच्छा विकल्प है व्हाट्सएप में। अब देखिए अगर हम बिलिंग सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो हमें सारा डेटा स्पष्ट रूप से दिखता है। यहाँ देखिए कैंपेन रिफंड सबसे पहले जो हमारा पैसा कटा है, और साथ ही अगली बार जब हमें अमाउंट क्रेडिट होता है तो फेल हुए सभी मैसेजेस के लिए वह अमाउंट फिर से हमारे कैंपेन में अवेलेबल फंड्स में दिखता है। इस तरह से हमें अमाउंट रिबैक के रूप में वापस मिल जाता है। यहाँ से आप रिपोर्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं अगर आपको कोई डेटा डाउनलोड करना हो। और यहाँ अगर आप कैंपेन सेक्शन में जाते हैं तो आपको वही सब कुछ कैंपेन में ही दिख जाएगा। रिपोर्ट डाउनलोड करें और डाउनलोड स्टेटस, इस तरह से हम पूरा डेटा साफ साफ देख सकते हैं। यही तरीका रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। इसी तरह से हम कैंपेन चला सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं। बस इतना ही। धन्यवाद। फ्रॉम सेंड।